तारीख का ऐलान किया है। जान लीजिए, श्री करणपुर में 5 जनवरी को चुनाव होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 199 सीटों पर ही आपको बता दें इस बार वोट पड़े 25 तारीख को। एक सीट छोड़ दी गई थी, वो थी श्री करणपुर की। निधन के बाद में, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के निधन के बाद में इस सीट को छोड़ दिया गया था। यहाँ पर चुनाव रद्द कर दिए गए थे और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि श्री करणपुर में 5 जनवरी को अब चुनाव किया जाएगा। 199 पर नतीजे आ चुके हैं, एक सीट बाकी है राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों में से श्री करणपुर, जिसमें अब 5 जनवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान कर दिया है। श्री करणपुर में 5 जनवरी को अब चुनाव होगा। आपको बता दें कि पिछली 2 बार की तरह, मतलब 13-18 की तरह इस बार भी 199 सीटों पर ही चुनाव हुए दुर्भाग्य से, और एक सीट रह गई थी श्री करणपुर की, जिसमें अब 5 जनवरी को वोटिंग होगी। तारीख सामने आ चुकी है। 199 के नतीजे हमारे सामने हैं। बीजेपी 115 जीत चुकी है, सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जो एक सीट बची है श्री करणपुर की, उसमें 5 जनवरी को अब चुनाव होगा। ये तारीख हम आपको बता रहे हैं। 5 जनवरी को वोटिंग होगी यहाँ पर, पर्टिकुलर श्री करणपुर विधानसभा सीट के लिए चुनाव होना है, क्योंकि इस चुनाव को निधन की वजह से स्थगित कर दिया गया था। एक साथ 25 तारीख को सभी 200 पर मतदान नहीं हो पाया था। अब ऐसे में श्री करणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, गुरमीत सिंह साहब के निधन के बाद ये सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब क्या गाइडलाइंस आई है चुनाव आयोग की, क्या तारीख अनाउंस की गई है चुनाव की? देखिए, 25 नवंबर को राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ था, लेकिन श्री करणपुर की सीट पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद ये चुनाव है वो स्थगित कर दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने श्री करणपुर में 5 जनवरी को चुनाव का ऐलान कर दिया है, यानी कि 5 जनवरी को चुनाव होगा। उससे पहले, क्योंकि देखिए जब नॉमिनेशन हुए थे 30 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक, उसमें 12 कैंडिडेटों ने श्री करणपुर से अपना नामांकन दाखिल किया था। लेकिन क्योंकि कहा था, जो नियम है उसमें कहा जाता है कि उसमें कहा गया है कि जो राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं, यदि कैंडिडेट नॉमिनेशन बनने के बाद उसकी यदि निधन हो जाती है तो चुनाव स्थगित किया जाता है। हालांकि देखिए, निर्दलीय जो कैंडिडेट है राधेश्याम गंगानगर, उनकी भी निधन हुई नॉमिनेशन के बाद, लेकिन वहां चुनाव स्थगित नहीं हुआ। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और नॉमिनेशन के बाद में उनका जो नॉमिनेशन है वो वैध पाया गया था और निधन करने के चलते ये चुनाव स्थगित किया था। लेकिन अब 5 जनवरी को श्री करणपुर में ये चुनाव होगा। श्री करणपुर में चुनाव होगा, नॉमिनेशन है, अधिसूचना है वो जारी होगी और उसके बाद में कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है अपना नामांकन है वो दाखिल यहाँ पर कर सकेंगे। तो इस लिहाज से 200 सीटों पर, यानी कह सकते हैं कि विधानसभा में जो 200 सीट पर करीब 5 जनवरी के बाद में जब कह सकते हैं चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, उसके बाद 200 पूरे विधायक है वो बैठ पाएंगे। क्योंकि 3 चुनाव में ये परंपरा होती आ रही है कि हर बार 199 सीट पर इलेक्शन होता है। 2 बार 2018 और 2013 के यदि हम इलेक्शन की बात करें तो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं अलग अलग विधानसभा से, उनकी डेथ होने के चलते 199 सीटों पर 2 बार हुआ। 2023 के इलेक्शन में भी 199 सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन हुआ है। तो अब एक सीट का जो इलेक्शन रह गया था, क्योंकि राजस्थान में 200 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इस तरीके से 200 विधानसभा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव अब 5 जनवरी को होगा। उसमें जो रिटर्निंग अधिकारी है श्री करणपुर के, वो जो अधिसूचना है, जो चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। शुक्रिया आपका दीपक इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नई तारीख आ गई है श्री करणपुर के लिए।